वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज हूँ तमने गुजराती विषय सेकंड लैंग्वेज में शरणाईना शूर चुनीलाल मढियानी एक टूंकी वार्ता समझावीश। चुनीलाल मढियानो जन्म 12/8/1922 में थयो हतो अने तेमनुं मृत्यु 9/12/1968 में थयो हतो। विद्यार्थी मित्रों, शरणाईनो शूर चैप्टर एक टूंकी वार्ता है, कहानी है। इस वार्ता में शादी के प्रसंग का वर्णन किया गया है। शादी के प्रसंग में जो विदाई प्रसंग होता है, उस विदाई प्रसंग का वर्णन इस कहानी में किया गया। मैं आप लोग पढ़ाता हूँ। मांडवो वधावाई गयो, गोत्रीज पासे पगे लागणु पती गयो, घर ने टोडले वरघोड़ियाए कंकुना थापा पाड़ी लीधा छे। मतलब कि मांडवो वधावाई गयो, शादी हो गई है। शादी होने के बाद गोत्र के अनुसार, गोत्र के अनुसार, गोत्रीज रीति रिवाज अनुसार, गोत्रीज मतलब गोत्रज, गोत्र के अनुसार, गोत्र के अनुसार जो विधि होती है उस विधि को पूर्ण किया गया है। और जो परिवार के बड़े लोग हैं उन लोगों के पैर छू लिए गए हैं। और अंत में जो बाराती है वो बारातियों को कंकु के थापे लगाए गए। हाथों पर कंकु लगाकर बारातियों के ऊपर, शरीर पर कंकु के थापे लगाए गए हैं। जानने सीख देवाई गई, धर्मदाना लाख लेतरी चूकवाई गया। वेपारी वेवाईओए एक बीजाने वहालपूर्वक बेटी लीधा छे। जान मतलब कि किसी की जान नहीं, परंतु बारातियों के बारे में बात कही गई है। मतलब कि बारातियों को जो दूल्हे के पिता है और दुल्हन के पिता है, उन लोगों को जो लेन देन की बातें होती है वो लेन देन की बातें भी पूर्ण हो गई है। शादी पूरी हो चुकी है। उसके बाद दोनों पक्ष के दूल्हे पक्ष के पिता, दूल्हे के पिता और दुल्हन के पिता दोनों ने एक दूसरे से वाल पूर्वक, प्रेम पूर्वक एक दूसरे को गले लगा लिया है। वहाल मतलब प्रेम, वहाल पूर्वक, प्रेम पूर्वक। तो एक दूसरे ने गले मिल लिया है, प्रेम पूर्वकता से एक दूसरे को गले मिल लिया है। रमण दीवड़ो पेटवाई गयो, वर कन्या ने माफाड़ा गाड़ा में गोठवाई गया। सामेथी आवती पणियारीओना शुभ शकुन सापड़ी गया। रमण दीवड़ो मतलब कि कन्या की माता ने बेटी जब ससुराल जा रही है, उसे जब विदा किया जा रहा है, तब उसके शुभ के लिए माँ ने एक रमण दीवड़ो दिया प्रज्वलित कर दिया है। वह जब तक बेटी अपने ससुराल पहुंच नहीं जाएगी तब उनके लिए वो दिया प्रज्वलित रखा जाएगा। और दोनों दूल्हा दुल्हन, वर अने कन्या, दूल्हा दुल्हन दोनों माफाड़ा गाड़ा मतलब कि बैलगाड़ी, गाड़ा में बड़द गाड़ा में, बैलगाड़ी में दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं। वो भी कैसा है? छत पर्दे वाली बैलगाड़ी में दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं। और उनके सामने से पनिहारियां जो पानी लेकर भर के मटके में पानी लेकर उनके सामने से गुजर गई है। इसीलिए अगर कोई पनिहारी अपने सामने से गुजर जाए तो समझना कि अपने लिए शुभ शकुन हो गया है, ऐसा समझना। तो यहाँ पर दूल्हे दुल्हन को भी शुभ शकुन मिल गया है। अने गाड़ाનું पेंडू सिंचाई गयो। गाड़ाનું पेंडू सिंचाई गयो मतलब कि बैलगाड़ी में दूल्हे दुल्हन को बिठा दिया गया है। और उसके बाद में बैलगाड़ी के पहिए के नीचे एक नारियल रखा जाता है। वो नारियल फूटेगा और उसका जो पानी है वो पहिए पर उड़ेगा। इससे कहते हैं पेंडू सिंचाई जवू। अने डोसा रमजू मीरे शरणाईनो सूर छेड्यो। ढोलीए ढोल पर दांडी उपाड़ी, सुहागणोए गीत उपाड्યું અને ગૌરીની જાન ઉઘલી ગઈ।
अपने चैप्टर का नाम क्या है? शरणाई नो सूर। तो यहाँ पर रमजूमीर शहनाई के सुर, हाँ रमजूमीर शहनाई बजाने वाला है। रमजूमीर ने अपनी शहनाई में सुर छोड़ दिए हैं। जो ढोली है उस ढोली ने भी ढोलक बजाना शुरू कर दिया है। और जो दोनों पक्ष की औरतें हैं उन औरतों ने, सुहागणों गीत उपाड़ी, दोनों पक्ष की औरतों ने गीत गाना शुरू कर दिया है। और गौरी की जान निकल पड़ी है। जान मतलब बारातियों को विदा कर दिया गया है। बाराती अभी आगे अपने घर के तरफ जा रहे हैं। गामड़ा गामनी ए साव साંકડી શેરીમાં કોઈના ઘરની પછી કોઈના કરા સાથે ધક્કો અફડાવતું ગાડું અફડાવતું ગાડું માંડ કરીને શેરી સોંસરવું નીકળ્યું। ત્યાં તો મીરની શરણાઈ સાંભળીને આજુબાજુના બૈરાઓ વરરાજાને જોવા એકઠા થઈ ગયા હતા। લાજના લાંબા ઘૂંઘટા તાણીને જોઈ શકાય એટલું ઝીણી નજરે જોઈને તેઓ કહેતા હતા, આ ભૂદર મેરાઈનો જમાઈ છે, ગૌરીનો वर કે वो हाथમાં तलवार લઈને બેઠો છે। हाँ तो ये एक गांव की बात है। गांव की छोटी छोटी गलियों में से, हाँ घरों के बीच में से गुजरती हुई छोटी छोटी गलियों में से बैलगाड़ी निकल रही है। बैलगाड़ी जब निकल रही है तब किसी के घर के पछीत शब्द, पछी मतलब कि घरनी पाछली दीवार અને કરા ઘરની બાજુની दीवार। तो वो जो बैलगाड़ी है वो घरों की गलियों में से, गांव की छोटी छोटी गलियों में से बाहर निकलता हुआ जा रहा है। बैलगाड़ी ऐसे धीरे धीरे बाहर निकलती जा रही है। लेकिन किसी के घर के पीछे के हिस्से, पीछे की दीवार से टकराती हुई, तो किसी के घर के बाजू की दीवार से टकराती हुई बैलगाड़ी आगे जा रही है। और रमजूमीर ने अपनी शहनाई में सुर बजाने शुरू कर दिए थे। तो शहनाई के सुर को सुनने के लिए आसपास की जो औरतें हैं, बैरा, हाँ गुजराती में बोला जाता है बैरा, स्त्रियों, स्त्री, बैराओ, स्त्रियों, औरतें, दूल्हे को देखने के लिए, और दूल्हे को देखने के लिए और शहनाई के सुर को सुनने के लिए आसपास की औरतें इकट्ठी हो रही है। सभी औरतें अपने घूंघट में से दिख सके ऐसी नजरों से वो दूल्हे को भी देख रही है और कहती है कि वो देखो वो गौरी का दूल्हा बैठा हुआ है, ये देखो भूदर मेराई का जमाई है, कैसे हाथ में तलवार लिए बैठा हुआ है, देखो ऐसा कहते हंसती हुए औरतें घूंघट में से दिख सके ऐसी देखकर ऐसी बातें कर रही है। नाका ऊपर नियम मुजब मेघो ढोली दाग लेवा આડો ફરીને ઊભો હતો। રમજુએ પણ શ્વાસ ઘૂંટીને શરણાઈ દબાવી। કન્યા પક્ષની સ્ત્રીઓએ ગીત ઉપાડ્યું, આદસ પીપળો, આદસ દાદાના ખેતર। अब वो जो गांव की जो गलियों में से बाहर निकला है, हा? पूरी बारात गांव की गलियों में से बाहर निकली है और वहां पर आगे मेघा ढोली और रमजूमीर दाद के रूप में पैसे लेने के लिए बैलगाड़ी के आगे आ गया है। रमजूमीर शहनाई बजा रहा है तो मेघा ढोली ढोलक बजा रहा है। उसी समय औरतों ने गीत गाना शुरू कर दिया कि आदस पीपड़ो, आदस दादा ना खेतर। दादा मतलब पिता। कि रमजूमीर ने शहनाई तो बजा दी लेकिन गीत भी ऐसे गाए कि बेटी अपने घर में, अपने पियर में, हाँ पिता के घर में एकदम मुक्त रूप से रहती थी। जैसे वो पीपल का पेड़ मुक्त रूप से हवा में कैसे झूलता रहता है बिना रोक टोक का, जैसा वैसे ही कन्या भी अपने पिता के घर में बिना रोक टोक के रहती है। लेकिन अब वो ससुराल जाने वाली है, हाँ ससुराल जाने वाली है। ऐसी बेटी को जो यहाँ पर बेटी को
यहाँ पर मुक्त रूप से रहने का मिला था, लेकिन ससुराल में वो मुक्त रूप से रह नहीं पाएगी। उसे घूंघट तानना पड़ेगा, घूंघट लगाना पड़ेगा, घूंघट में से देखना पड़ेगा, इस तरीके से बेटी को रहना पड़ेगा। इसीलिए औरतें इस प्रकार की गीतें गाती है। तो वर पक्ष ની જાનુડીઓએ સામું ગીત ઉપાડ્યું તો દુલ્હે પક્ષ की औरतों ने भी गीत गाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि खोलो गौरीबाई घूंघट, खोलो गौरीबाई घूंघटड़ो, જુઓ સાસરિયાના રૂપ, એક રાણો ને બીજો રાજીઓ, ત્રીજો દલ્લીનો દીવાન। देखो वर पक्ष के दूल्हे पक्ष की औरतों ने कैसे गीत गाए। अरे गौरीबाई अपना घूंघट खोलो, देखो अपने ससुराल के रूप को देखो, एक राजा है तो दूसरा राणा, एक राणो है तो दूसरा राजा है तो तीसरा दिल्ली का दीवान है। देखो देखो अपने ससुराल के रूप को देखो। इस प्रकार के गीत गाए जा रहे हैं। ગીતોના સૂર વધારે વેધક હતા કે શરણાઈના, એ નક્કી કરવું શ્રોતાઓ માટે મુશ્કેલ બની રહ્યું હતું। મીરે શરણાઈની એવી તો રમઝટ જમાવી હતી કે વરના બાપ પણ એના રસાસ્વાદમાં દાદ આપવાનું વિસરી ગયા। પરિણામે ગીતો અને ઢોલ શરણાઈનો સારી વાર સુધી તાસીર જ બોલી રહ્યો। આખરે જ્યારે વરના બાપાનો હાથ કોથળીમાં ગયો ને રમજુ મીરને હાથમાં પાવલી પડી, ત્યારે જ એણે પીઠ ફેરવીને ત્યારે જ જાન આગળ ચાલી। मतलब कि यहाँ पर जो गीते औरतों ने जो गीत गाए वो उनके सुर ज्यादा अच्छे हैं कि दूसरी तरफ रमजू मीर ने जो सहनाई बजाई है उसके सुर ज्यादा अच्छे हैं। ये श्रोता मतलब सुनने वाले लोग भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसके सुर ज्यादा सुरीले हैं। यह श्रोतागण सुनने वाले लोग भी तय नहीं कर पा रहे हैं। श्रोता सांभळनारा। यहाँ पर औरतों के गीत और सहनाई के सुर की रमझट में दूल्हे का पिता भी उसकी रसास्वाद में कितना मग्न हो चुका है। मतलब कि सहनाई के सुर को सुनकर वो भी मशगूल हो चुका है। इसीलिए तो उन्हें जो पैसे देने होते हैं, किसे सहनाई वाले को, ढोलक वाले को पैसे देने होते हैं, दाद के रूप में पैसे देने। जो आप लोगों ने शादियों में देखा होगा कि ढोली ढोलक बजाता है, सहनाई वाला सहनाई बजाता है, तब उनके ऊपर पैसे फेंके जाते हैं। ऐसे दाद के रूप में पैसे दिए जाने वाले होते हैं, वो भी देना भूल जाता है दूल्हे का पिता। तो आखिर में दूल्हे के पिता का हाथ थैली में जाता है, तब उसे याद आता है, तब रमजू मीर को पावली दी जाती है। उसके हाथ में पावली मतलब पहले के जमाने का एक छोटा सा सिक्का दिया होगा, तभी उसने बारातियों को वहां से आगे जाने दिया। રમજુની શરણાઈએ આખી બજારને જગાડી દીધી હતી। કામઠા વેપારીઓ હજારો કામ પડતા મેલીને ઉઘલતી જાનને અવલોકવા દુકાનને ઉંબરે આવી ઊભા। આખું સરઘસ અત્યારે જાજવલ્યમાન રંગો વડે શોભાતું હતું। મોખરે રમજુના માથા ઉપર લાલ મદ્રાસી ફેટાના લીરા ઉડતા હતા। મેઘાડોલીના માથે લીલા રંગનું માથા બાંધણું બાંધેલું હતું। જાનૈયાઓને વેવાઈ વાળાઓએ કંકુના લાલ લાલ થાપા પાડવામાં આવ્યા હતા અને આખો સમૂહ લાલ ભડક જેવો દેખાતો હતો। બળદ ગાળામાં હીર ભરતના ઝૂલ અને સિંગડીઓ વડે શણગારેલા બળદો પણ સાવ જુદા જ તરી આવતા હતા। ગાળામાં બેઠેલા વરરાજાનો જરિયન જામો, એમના હાથમાંની તલવારનું રંગીન મ્યાન તેમજ કન્યાનું પચરંગી પટોળું એક વિશિષ્ટ રંગ સૃષ્ટિ રચી જતા હતા। એમની પાછળ વિદાય ગીતો ગાતી સુહાગણોના અવનવા પટકુડોમાં તો રંગમેળ જ જોવા મળતો હતો। રમજુ મીરની શહેનાઈ પૂરી બજાર, रमजू मीर सहनाई के सुरों ने पूरी बाजार को जगा दिया था। जो काम करने वाले व्यापारी थे वो व्यापारी भी काम छोड़कर दुकान के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। इस बारातियों को देखने के लिए, रमजू मीर की सहनाई को सुनने के लिए व्यापारी
दुकान के दरवाजों पर आकर खड़े हो गए थे। रमजूमीर मोखरे, मोखरे मतलब आगड़, प्रथम, मोखरे आगड़, प्रथम। तो रमजूमीर आगे आगे जा रहा था। रमजूमीर ने लाल रंग का मद्रासी फेंटा, फेंटो मतलब वो पगड़ी होती है वो, फेंटो मतलब पगड़ी। परीक्षा में पूछा जाएगा कि रमजूमीर ने कौन से कलर का फेंटा पहना हुआ था, तो लाल रंग का मद्रासी फेंटा पहना हुआ था। और मेघाडोली ने लीला रंगनु माथा बांधणु बांधा हुआ था। ये सब आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और कन्या पक्ष के लोगों ने, दूल्हे पक्ष के लोगों को जो कंकु के शरीर पर थापे लगाए थे, इससे वो पूरा समूह लाल लाल चटाक जैसा दिखाई दे रहा था। और बैलगाड़ी के बैलों को भी इतनी अच्छी तरीके से सजाया गया था। उनके सींग रंगे गए थे, सींगों पर रिबिन बांधा गया था। और बैलों पर कलरफुल वाला चद्दर ओढ़ाया गया था। और बैलगाड़ी को, वो भी पर्दे वाली बैलगाड़ी थी। इस तरीके से बैलगाड़ी को भी सजाया गया था, बैलों को सजाया गया था। तो कुछ अलग ही दृश्य यहाँ पर नजर में आ रहा था। बैलगाड़ी में बैठा हुआ जो दूल्हा था, वह दूल्हा, दूल्हे ने जरियन जामा पहना हुआ था। तो वो अलग ही रंग सृष्टि, उसे देखकर समझ जाते हैं कि हाँ यही दूल्हा है। और उसके हाथों में एक तलवार थी। वो तलवार का जो म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है, वो म्यान भी रंगीन था। और कन्या ने पचरंगी पटोला पहना हुआ था। इससे उसकी वहां की जो रंग सृष्टि थी वो ज्यादा ही खिल गई थी। उसे देखकर भी पता चल जाता कि यही दुल्हन है। यहाँ पर सुहागनों ने विदाई गीत गाने शुरू कर दिए थे। तो बस आज तक मैंने यहीं तक पढ़ाया है।